को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव डबरी से आपसे रूबरू हो रहा हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषियों से सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन बोलता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जोन पर। जो किसान भाई नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, एक वीडियो हमने अपलोड किया है कि हमने किन किन फफूंदनाशक और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे हमने धान की प्रथम स्टेज पर करना है, जो हमने 45 से 50 दिन के बीच में जो स्प्रे करना है प्रिकॉशनरी। आज हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं, ये धान की जो PR 126 किस्म है उसका प्रथम स्टेज के ऊपर कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है। बहुत सारे किसान भाइयों की फ़ोन कॉल्स आते हैं। PR 126 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की सन 2017 में ऑफिशियली रिलीज़ वैरायटी है PR 126। किसान दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम फेसबुक के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज हमने रिसर्च फॉर्म के ऊपर हैं। स्टेट हाईवे नंबर 9 राज्य मार्ग करनाल सीतामाई पेहवा डांड रोड के ऊपर स्थित हमारा ये फॉर्म है। किसान दोस्तों, सबसे पहले PR 126 की बात करते हैं। उसमें जो मुख्य रोग आते हैं, एक तो गांठ रोग आता है, हल्दी गांठ रोग, जिसको फाल्स मट बोलते हैं। जो हमारी दाने हैं वो फट जाते हैं, वहाँ से फफूंद निकलता है, हल्दी रंग का होता है, हम उसको हल्दी रोग भी बोलते हैं, हल्दी गांठ रोग भी बोलते हैं, और एक इसमें शीत ब्लाइट आता है। 2 रोग इसमें मुख्य रोग हैं। किसान भाइयों, ये जो किस्म है रुपाई के बाद 90 दिन में लगभग प्याज टपक के तैयार हो जाती है। 50 दिन में ये गाभा उठाने लग पड़ती है। 50, 55, 60 दिन में गाभे में आपने कौन से स्प्रे करनी है? बालियां निकलने से पहले की अवस्था में आपने को गाभा बोला जाता है, जिसमें बाली बननी शुरू होती है। उस स्टेज में आपने स्प्रे देना अति अनिवार्य है। हल्दी गांठ रोग के निवारण के लिए और उसको प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव हमने स्प्रे देना है, क्योंकि उसके बाद अगर हल्दी गांठ रोग आ जाता है तो उसमें इसका कोई भी निवारण नहीं है। सारे खेत में फंगस फैल जाता है, जिससे सारे किसान को उत्पादन भी कम मिलता है, और जो उत्पादन मिलता है उसकी गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। मैं गुरबाज विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव डबरी से आपसे रूबरू हो रहा हूं। PR 126 में गाभे में आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे जरूर करना है, जिसको हम ब्लू कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। जिसको ब्रांड की बात करते हैं तो कोसाइड आता है, कोर्टेवा कंपनी का कोसाइड आप स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ब्रांड है गाभे में आपने स्प्रे करनी है PR 126 की, वो है टॉप गन सल्फर मिल लिमिटेड। हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, जो 90 देशों में अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करती है, कोसावेट फर्टिस बनाती है। इस कंपनी की बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। टॉप गन जो ब्रांड है, सल्फर, उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिसको ब्लू कॉपर बोलते हैं। 50% WG, वाटर सोलेबल है, पानी में तुरंत घुल जाता है, एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। कोशिश आपने करनी है, एक ही करनी है कि आपने प्लेन कॉपर हाइड्रोक्साइड PR 126 में गाभे में स्प्रे करनी है, और कोई दवाई इसके साथ मिक्स नहीं करनी है। अगर आप करने का प्रयास भी करेंगे तो आपकी जीरी की फसल को, धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, उसमें पीलापन आ सकता है। ऐसा कदापि न करें। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि आपने अकेला ही स्प्रे करना है। मात्र PR 126 में कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपने स्प्रे देना है। किसान दोस्तों, अब इसकी मात्रा कितनी डालनी है गाभे में? इसकी मात्रा मात्र आपने 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम प्रति एकड़ के पीछे आपने पानी का घोल इसमें पानी में घोल लेना है, और साथ के साथ आपने 150-200 ml पानी में इसकी स्प्रे करनी है। PR 126 के गाभे में स्प्रे करनी है, ताकि जो आने वाला जो हल्दी रोग है, गांठ रोग है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। जैसे ही आप गाभे की स्प्रे करते हैं, हफ्ते भर में आपकी धान की जो बालियां हैं वो लगभग बाहर निकल आती हैं।
उस स्टेज के ऊपर आपने बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे देना है, क्योंकि ये 90 दिन की अवधि वाली वैरायटी है। तो इसमें आपने अच्छा स्प्रे देना है, अच्छे टेक्निकल का स्प्रे देना है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर किसान भाई की फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी है तो आप PRX 26 में 2 स्प्रे जरूर दें। सबसे पहले स्प्रे जो देना है आपने बालियाँ निकलते समय, आपने टेबुकेनाजोल प्लस एजेक्सोस्ट्रोबिन 18% और टेबुकेनाजोल 11.3%, जिसको हम कस्टोडिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है, अब तक का सर्वश्रेष्ठ कम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध है। मैं किसान होने के नाते मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। किसान दोस्तों, मेरा अपना अनुभव रहा है, इस मॉलिक्यूल का पौधे के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, पौधा हरा रहता है, कोई भी बीमारी नहीं आती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने जब 20% 10% बालियाँ निकल जाती हैं PRX 126 की, आपने दूसरा स्प्रे एग्जेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का जरूर देना है। साथ में आप लेमडा साइलोथ्रिल 4.9 CS जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है, जो वाइट रंग में आता है, लेमडा CS की बात कर रहा हूँ, इसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने CS फॉर्मुलेशन लेना है, दूध जैसा गाढ़ा होगा, क्रीम जैसा गाढ़ा होगा, वो वाला आपने लेमडा लेना है। कराटे लेना है, कराटे जिसको नाम दोबारा से मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, कराटे जिसको बोलते हैं, उसमें जो लेमडा साइलोथ्रिल आता है CS फॉर्मुलेशन में 4.9 आपका चुनाव करना है। और आपने सिर्फ 150 ml प्रति एकड़ में डालना है। जो मलंगा आता है और जो रस चूसने वाले कीट हैं उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर उनकी वृद्धि पर अंकुश लगता है, और धान में जितनी बालियाँ निकलती हैं उनके ऊपर फंगस लगने से भी हमारे को एजेक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकेनाजोल बचाता है। ये 2 टेक्निकल आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। तीसरा जो टेक्निकल आपने यूज़ करना है थायोएसएफ, थायोमैक्साजोम एक्टारा वाला साल्ट, जो अब आजकल लिक्विड फॉर्मुलेशन में आ रहा है, 30% फॉर्मुलेशन में आ रहा है। थायोमैक्साजोम थायो CF 30% का आपने प्रयोग करना है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब में 150 से 200 लीटर पानी में आपने स्प्रे करना है PRX 126 में बालियाँ निकलते समय। जब आपकी बालियाँ 15 से 20% निकल जाएं तो आपने इन तीनों दवाइयों का पहला स्प्रे दे देना है। ये स्प्रे आपकी PRX 126 को बहुत अच्छे तरीके से शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट और हल्दी गांठ रोग से भी बचाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा किसान भाइयों, इस पद्धति का आपने, इस मेथड का आपने चुनाव जरूर करना है ताकि आपको भरपूर उत्पादन मिल सके। दूसरी जो इस फिलॉसफी PRX 126 में रहती है, बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे विक्रेता से हमारी बात हुई है, जो सूझबूझ कंपनी वाले हैं, जो जिनका लंबा अनुभव रहा है, 25 साल हो गए हैं उनको फील्ड में काम करते हुए, लगभग भारत के हर एक कोने में हर एक किसानों के साथ उन्होंने काम किया है। वो उनकी ये मेथडोलॉजी और ये विचार रहे हैं कि PRX 126 में जो हल्दी गांठ रोग आता है उसमें आप प्रोपिकेनाजोल प्लस टेबुकेनाजोल गलीलियोवे का प्रयोग करें। बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, कोरटेवा ड्यूपॉन्ट का कम्बिनेशन आता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहते PRX 126 में गांठ रोग का, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन रहेगा, आपने गलीलियोवे का प्रयोग जरूर करना है। 1 लीटर 2.5 एकड़ में डलती है, 400 ml उसकी मात्रा है। 150 से 200 ml पानी में डिल्यूट करके आपने उसका स्प्रे करना है। किसान भाई, जो किसान भाई एग्जेक्सोस्ट्रोबिन टेबुकेनाजोल को ना अडोप्ट करके आप प्रोपिकेनाजोल प्लस टेबुकेनाजोल गलीलियोवे कोरटेवा का, ये ब्रांड का नाम ले रहा हूं मैं, फ़िलहाल किसी भी कंपनी का और ये ब्रांड नहीं आता है, कम्बिनेशन सिर्फ कोरटेवा के पास ही है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रोपिकेनाजोल हल्दी गांठ रोग में बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ है और उसने इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। इससे किसानों का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और धान की गुणवत्ता का स्तर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, दाने बिल्कुल सोने जैसे हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये मैंने दूसरे स्प्रे की बात करी। तीसरा स्प्रे, जब आपकी बालियाँ लटक जाती हैं और धीमी धीमी 10% जब पकने की ओर अग्रसर हो जाती हैं, तब आपने एक तीसरा स्प्रे जो देना है वो एग्जेक्सोस्ट्रोबिन और डाइफेनिकोनाजोल का स्प्रे देना है, फफूंदनाशक का, ताकि जो अंतिम दिन तक आपके पौधे में, आपके खेत में
हरियाली बनी रहे, पौधा लंबे टाइम तक ठहरा रहे और सारे दानों में दुग्ध अवस्था में आएँ और सारे दाने परिपक्व अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, आपको भरपूर उत्पादन देगा। अगर आपने तीन स्प्रे आपने करे तो आपको कोई नहीं रोक सकता 35-33 क्विंटल प्रति एकड़ पीआर 126 का उत्पादन लेने से। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं आपसे जानकारी साझा कर रहा हूं। पीआर 126 में गांठ रोग, हल्दी गांठ रोग का किस तरह से निवारण करना है, किस तरह से उसका नियंत्रण करना है। मैंने 3 आपको स्प्रे बताए हैं। सबसे पहले गाभे में आपने स्प्रे करना है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड 50% WG टॉप गन के नाम से आता है। सल्फर मिल का 400 ग्राम आपने करना है। जब बालियाँ 10 से 15% आप निकलाती हैं तो तब आपने ग्लीलियोवे का स्प्रे करना है और साथ के साथ थायो SF का स्प्रे करना है और लेमडा साइलोथ्रिल कराटे का CS फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आपने स्प्रे देना है। अंतिम स्प्रे जब बालियाँ सभी लटक जाती हैं और 10% परिपक्व अवस्था हो जाती है, उसके ऊपर आपने एक्सडेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस डायफेनेकेनाजोल, जिसमें एक्सडेक्स्ट्रोस्टोबिन 11% है, डायफेनेकाजोल 18% है। बहुत महत्वपूर्ण ये मॉलिक्यूल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगले वीडियो में बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी के साथ साथ दूसरी फसलों में पीआर 126 में दूसरी स्प्रे कैसे करनी है उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, दूसरी फसलों के ऊपर। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।